जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है कि हमारी एक छोटी सी मांग है। हम 70 साल से भी रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब काम चल रहे थे। हमें इस बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। इस बिल को सरकार वापस ले। अगर सरकार किसान हितैषी है तो सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करे, किसानों की आत्महत्या बंद करे, ऐसा बिल लेकर आए। अब भाई हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ सरकार है। आज पूरी भारत सरकार को सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। अगर इस बिल में कहीं खामी ना होती, इतनी खामियां ना होती तो सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो आज का नहीं है बिल, ये आज का प्रदर्शन नहीं है। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी। फिर भी मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अब किसान हितैषी बन के दिखाओ। किसान हितैषी हो तो किसानों के जितने भी कर्जा हैं उनको माफ करो, हम समझेंगे किसान हितैषी सरकार है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या पे जो किसान आत्महत्या करता है उसका 50 लाख का मुआवजे का ऐलान करे, हम समझेंगे सरकार किसान हितैषी है। सरकार हमें मतलब बेवकूफ़ समझ रखा है, पागल समझ रखा। गेहूं पे 50 रुपये बढ़ा दिए, हमने MSP बढ़ा दी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ाए हैं, MSP के जो रेट बढ़ाए हैं इनने इसलिए बढ़ाए। किसान जाग चुका है, किसान को पता चल गई इनकी पोल की। अब किसान कहीं भी, इन लोगों ने सिर्फ एक हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट कर रखा है। आज हरियाणा के नहीं, भारत के किसी कोने में भी किसान के साथ अत्याचार होगा तो मेवात भारतीय किसान यूनियन सबके साथ खड़ी होगी, ऐसा मेरा कहना है। ये जो सरकार ने बिल पास किया है, पार्लियामेंट में इसकी अक्सरियत है, राज्यसभा में ये इसमें अक्सरियत नहीं है, लेकिन डंडे के दौर पर इस बिल को ज़बरदस्ती किसानों के खिलाफ कराया है। जबकि इस बिल को यहाँ पास होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, 5-7 कमेटी हैं। राज्यसभा में बिल मंजूर होने के बाद ये फिर उन कमेटियों के पास जाता है। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इस बिल को थोपकर अपोजिशन की किसी बात को न सुनकर पार्लियामेंट और राज्यसभा का जो अपमान किया है, सीधा इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल को भेजा है। मैं इस बिल की सख्त मुखालफत करता हूं और स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन की जो किसानों के लिए सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको लागू करना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। अगर ये बिल वापस नहीं हो तो पूरे भारत में इसकी आग फैलेगी और इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। ये जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये बिल किसान विरोधी है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। जब तक हमारे सांस में सांस है, जिस्म में खून है, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जीत के बताएंगे, ये मेरा कहना है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से 20 तारीख को केंद्रीय सरकार ने जबरन राज्यसभा में तीनों कानूनों को पारित करवाकर एक काला दिवस, काला दिन के रूप में वो दिन कायम रहेगा किसानों के लिए। आज भारत बंद, भारतीय किसान जो संगठन है, संघर्ष समितियां हैं, तमाम भारतीय किसान यूनियन है, उन्होंने भारत बंद का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट होगा देश के लिए, देश की तरक्की और विकास के लिए। क्योंकि जिस तरह से किसानों की पीड़ा को अनदेखा करके और जिस तरह से ज़बरदस्ती ये बिल लाए गए थे और किसान कॉरपोरेट जगत के लिए जिस तरह से जबरन किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने पे तुली हुई है, उनके अधिकारों को छीनने पर तुली हुई है। आज किसान सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, बाजारों में, पार्कों में जो है इस तपती धूप में जो संघर्ष कर रहा है, ये संघर्ष रंग लाएगा और इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है।